गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले के क्लास में त्रिकोणमिति के परिभाषा को समझे थे। क्या समझे थे? त्रिकोणमिति के परिभाषा को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, या फिर बोलते हैं टी रेशियोज ऑफ एन एंगल। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टी रेशियोज। चूँकि देखिए, कोण मतलब होता है एंगल और रेशियो मतलब होता है अनुपात, और त्रिकोणमितीय मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। इसलिए हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल या टी रेशियोज ऑफ एन एंगल। तो चलिए हम लोग आज को इसको विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक शब्द छिपा हुआ है, अनुपात। तो बच्चों, आप लोग ये बोल सकते हैं अनुपात क्या होता है? तो चलिए आप लोग थोड़ा अपने मन में सोचिए कि अनुपात क्या होता है। मैं आप लोगों को सोचने के लिए थोड़ा टाइम देती हूँ। देखिए, चलिए मैं ही बता देती हूँ। अनुपात जो होता है कि जब भी हम लोग किसी दो समान राशि के बीच तुलना करते हैं तो हम लोग उसको अनुपात बोलते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों को क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर हम लोगों को दो डंडा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये एक डंडा है और ये एक डंडा है। इस डंडा का जो ऊंचाई है, मतलब हाइट है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इस डंडा का जो हाइट है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं दोनों के बीच तो क्या मिलता है हमें? इस डंडा का जो ऊंचाई है, इस डंडा का ऊंचाई से दुगुनी है। ठीक है, तो इसको अनुपात को हम लोग कैसे लिखेंगे? a बाई बी इक्वल टू ए का कितना ऊंचाई है? 20 सेंटीमीटर, इसलिए लिखे 20। और b का कितना ऊंचाई है? 10, इसलिए लिखे 20 बाई 10। काटने से क्या होगा? 2:1। तो हम लोग क्या जाने कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है? जब भी हम लोग किसी दो समान राशि, मतलब देखिए यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो जब भी हम लोग किसी दो समान राशि के बीच तुलना करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? अनुपात। फिर हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अगर हम लोग इस शब्द को अच्छा से देखेंगे तो यहाँ पर क्या बोले? त्रिकोणमितीय। त्रिकोण मतलब तीन कोण। तो तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में ही होता है। इसलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब समकोण त्रिभुज के ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग इसके परिभाषा को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। मतलब देखिए, अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में तो तीन भुजाएं हैं, चूँकि त्रिभुज है तो तीन भुजाएं न होंगे, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं हैं उसका अगर हम लोग अनुपात निकालते हैं तो उस अनुपात को क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो बच्चों आप लोग इसके परिभाषा को समझे। अभी मैं आप लोग को इसको रियल लाइफ में बताती हूँ आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसा कि आप लोग मेरे कॉपी में एक समकोण त्रिभुज देख पा रहे हैं। त्रिभुज की चूँकि तीन भुजाएं होती है और समकोण त्रिभुज भी तो एक त्रिभुज है, इसलिए इसकी भी तीन भुजाएं होगी। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होती है, और एक कोण जो होती है वो 90 डिग्री का होता है और दो कोण न्यून कोण होता है। तो अगर हम लोग इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि अनुपात जो होता है किसी भी दो राशि के बीच निकाला जाता है, और यहाँ पर जो है कितनी भुजाएं हैं? तीन भुजाएं हैं, 1 2 3। तो इसलिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो कितना होगा? वो 6 होगा। क्यों बोलिए तो? 3 × 2 इक्वल टू कितना होता है? 6। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग ए बी और ए सी के बीच निकालते हैं तो क्या होगा? ए बी बाई ए सी। उसके बाद हम लोग निकालते हैं अगर बी सी और ए सी के बीच। ठीक है, तो बी सी बाई ए सी।
उसके बाद निकालते हैं ए बी और बी सी के बीच, ए बी बाय बी सी। उसके बाद उल्टा निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर निकाले थे बी सी और ए सी, सॉरी ए सी और ए बी के बीच निकालेंगे। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग पहले निकाले थे ए बी बाई ए सी, उसके बाद हम लोग उल्टा निकालेंगे ए सी बाई ए बी। तो देखिए ए सी बाई ए बी, उसके बाद है ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। उसके बाद क्या है बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या जाने कि अनुपात क्या होता है, और हम लोग जाने कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जो आप लोगों का मेन टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कि कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ही कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज में तो दो न्यून कोण होता है, तो जब हम लोग उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष में उसके भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। और ये जो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और अनुपात जो है किसी भी दो राशि के बीच निकाली जाती है, ठीक है। इसलिए 3 × 2 कितना हो गया 6। इसलिए समकोण त्रिभुज जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात वो कितना होता है, वो 6 होता है, ठीक है। और वो कौन कौन सा 6 होता है वो मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है और 2 कोण न्यून कोण होता है। तो इसका जो 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या क्या होता है, उसका जो नाम है वो देख लीजिए पहले। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट और सेकेंड और कोटेंजेंट, ठीक है। ये जो नाम है जिन्होंने त्रिकोणमिति को आविष्कार किए थे उस उन्होंने ही दिया था, ठीक है। और इस नाम बस नाम है, ठीक है। इसके ज़्यादा इसमें ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बस आप लोग इस नाम को याद कर लीजिएगा। तो देखिए हम लोग अभी इस अनुपात को कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले कोण ए का साइन। जब भी हम लोग कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसके न्यून कोण के सापेक्ष में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक कोण का ही दिखा रही हूँ और आप लोग घर में कोण सी का भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। सब दोनों में समान नियम भी अप्लाई होगा। तो कोण ए का साइन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, ठीक है। हम लोग तो पिछले के क्लास में पढ़े थे जो न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, ठीक है। और उसके जो आसन्न भुजा को बोलते हैं आधार, और बाकी जो है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कोण ए का साइन बराबर साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण। तो लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसलिए हम लोग लिखते हैं इक्वल टू पी बाय एच। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में पी कौन सा है, समकोण त्रिभुज में पी है बी सी और एच क्या है, ए सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी बाय ए सी। फिर है कोण ए का कोसाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय कर्ण। आधार को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, इसलिए इसको इसको लिखते हैं बी। और कर्ण को बोलते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप में लिखते हैं एच। तो यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज है उसमें आधार क्या है, ए बी है, तो और कर्ण क्या है, ए सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी। फिर है कोण ए का टेंजेंट। क्या है, कोण ए का टेंजेंट। बस ये रेशियोज का नाम है बस, ठीक है। इतना दिमाग मत लगाइए आप लोग, ठीक है। बस ये जो नाम दिख रहा है आप लोगों को, ये जो नाम है वो रेशियो का नाम है।
जो जिन्होंने आविष्कार किया था उन्होंने दे दिया था बस, और कुछ नहीं है। तो कोण ए का टेंजेंट इक्वल टू क्या हुआ, tan A। tan A क्या होता है, लंब बाय आधार। लंब को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए हम लोग किसे सूचित करते हैं, P से। और आधार को बोलते हैं बेस। बेस को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है। और बेस को हम संक्षिप्त रूप में क्या लिखते हैं, B। इसलिए हम लोग बोलते हैं P/B। और ये जो समकोण त्रिभुज में लंब क्या है, लंब है BC है, और आधार है AB। तो क्या लिखेंगे, BC/AB, ठीक है। तो उसके बाद है कोण A का कोसेकेंट इक्वल टू कोसेक A। मतलब ये जो कोण A का कोसेकेंट है इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं कोसेक A। तो कोसेक A जो होता है साइन A का उल्टा होता है, ठीक है, 1/sin A। तो साइन A कितना होता है, लंब बाय कर्ण, तो 1/लंब/कर्ण। चूँकि हम लोग तो भाग का नियम जानते हैं कि जो नीचे ऊपर चल जाता है, तो क्या होगा, कर्ण बाय लंब इक्वल टू H/P। यहाँ पर H कौन सा है, AC है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। तो क्या लिखेंगे, AC/BC। उसके बाद है कोण A का सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू सेक A। सेक A जो है 1/cos A का उल्टा होता है, ठीक है। मतलब 1/कोण A का कोसाइन इक्वल टू 1/cos A। cos A क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं पहले, मतलब इसके आगे का पेज में, कि cos A होता है आधार बाय कर्ण। तो क्या होगा, 1/आधार/कर्ण। तो कर्ण ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, कर्ण बाय आधार। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसलिए H से सूचित करते हैं, ठीक है। और आधार को बोलते हैं बेस, इसलिए B से सूचित करते हैं। देखिए यहाँ पर H क्या है, H है यहाँ पर AC, और आधार क्या है, AB। तो हम लोग क्या लिखेंगे, AC बाय लिखेंगे AB। फिर है कोण A का कोटेंजेंट। ये कोटेंजेंट मतलब कॉट A जो होता है वो tan A का उल्टा होता है। tan A क्या होता है, लंब बाय आधार, ठीक है। क्या होता है, लंब बाय आधार। इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा, आधार बाय लंब। तो आधार बाय लंब को क्या लिखेंगे, B/P। तो यहाँ पर आधार क्या है, आधार है AB, और आधार है AB, ठीक है, और लंब है BC। तो क्या होगा, AB/BC। बच्चों आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि जो भी हम लोग मैथ करेंगे तो उसमें ये सब फॉर्मूला सब लगेगा, ठीक है। जैसे ये एक फार्मूला हो गया, 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 और ये एक और ये एक, ठीक है। तो इस मतलब ये 6 तो हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ठीक है। इसके अलावा और कोई मतलब दो 6 तो शायद 1 और 8 तो फॉर्मूला है, ठीक है, जिन्हें मतलब आप लोगों को याद करना होगा। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू P/H गुना H/B, क्योंकि देखिए अगर H कट जाएगा तो वो फिर से घूम के वापस आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको गुना है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग तो जानते हैं भाग का रूल है, ठीक है। तो P/H क्या होता है, साइन A, और B/H होता है cos A। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं tan A इक्वल टू साइन A/cos A। ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर cot A इक्वल टू क्या होता है, B/P। तो हम लोग इक्वल टू क्या करेंगे, B/H गुना H/P। इसको हम लोग इस फॉर्मूला लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कि ताकि cos A/sin A आ जाए। अगर हम लोग H को काटेंगे तो फिर से ये वापस घूम के आ जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये गुना है तो ये नीचे आएगा तो ये उसका उल्टा हो जाता है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो क्या होगा, B/H/P/H। तो क्या होगा, B/H क्या होता है, cos A, और P/H होता है sin A। इसलिए हम लोग लिखते हैं cot A बराबर cos A/sin A।
और 6 फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए। जो साइन ए होता है वो कोसेक ए का उल्टा होता है, इसलिए हम लिखते हैं साइन ए बराबर 1/कोसेक ए। और कोसेक ए अगर ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, साइन ए नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए। फिर है टेन ए बराबर 1/कॉट ए। और कॉट ए अगर इधर चल जाएगा तो क्या होगा, टेन ए नीचे आ जाएगा, तो कॉट ए बराबर 1/10 ए। उसके बाद है कॉस ए बराबर 1/सेक ए। सेक ए अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए नीचे आ जाएगा, तो सेक ए बराबर 1/कॉस ए। ठीक है बच्चों, ये सब जो फॉर्मूला है, हम लोग जो इतना सारा फॉर्मूला पढ़े यहाँ से लेकर, ठीक है, इस पेज से लेकर यहाँ तक जो फॉर्मूला है वो आप लोग अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मैथ करेंगे त्रिकोणमिति में ये सब फॉर्मूला मतलब लगेगा ही। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इसके मैथ सबको देखेंगे। ये जो हम लोग 2 क्लास किए उसमें सिर्फ हम लोग इसके बेसिक नॉलेज को ग्रहण किए। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।